Hello student, good morning. Welcome back to my YouTube channel Math with Priya. और स्टूडेंट हमारा सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा था. फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया सेट थ्योरी. तो आइए देखते हैं. तो हमारा टॉपिक है इक्वलिटी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. इसके पहले मैंने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्लेन पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं इक्वलिटी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. ओके स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं. तो हमें पहली प्रॉपर्टी दी, इफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू ए कॉमा बी देन वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी. फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट. यही प्रॉपर्टी है इन ऑर्डर्ड पेयर. ओके, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया. एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू हमें दे दिया 5,4. सो फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट. सो एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 4. ओके, समझ गए. तो देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी हमें दिया है, इफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी देन ए फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट. तो a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू डी. इस पे एग्जांपल देख लीजिए. बाई चांस हमें दे दिया, आप तो समझ गए होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं. इक्वलिटी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. तो x कॉमा वाई की वैल्यू दिया x प्लस वाई, x प्लस 1 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू हमें दे दिया है 10,12. तो हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट. तो x कॉमा x प्लस 1 इज इक्वल टू 10. सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 1. तो x इज इक्वल टू 9. ओके, एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू हमें दे दिया है 12. तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 1. y इज इक्वल टू 11. ओके, आई होप समझ में आ गया होगा. कुछ है नहीं, प्रॉपर्टी थी इक्वलिटी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. हमारा ऑर्डर्ड पेयर टॉपिक फिनिश होता है. अब हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. तो आइए वो भी देख लेते हैं. तो इतना पहले कर लीजिए आप लोग, फिर हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. हो गया बच्चों. आई होप हो गया होगा. हम आते हैं अब कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. तो आइए स्टूडेंट, अब आप पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. उसके बारे में पहले छोटी छोटी बातें जान लीजिए, फिर हम उसकी डेफिनेशन पे आते हैं. जैसा कि मैंने बताया था कि हम बेस लेके चलेंगे. ओके, तो आइए देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो देखिए, एंड मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, बट मेरा मेन यही है कि हम शुरू से मतलब बेस लेके ही चलें. तो आप लोग देख लीजिए, जाहिर सी बात है जिसको आता होगा वही सोचेगा बोरियत लगेगा उसे, क्या है ये तो मुझे पता ही है. बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका बेस क्लियर नहीं होगा, सो उनके लिए भी यही है. तो आइए देखते हैं, थोड़ा बुरा ना मानिएगा. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट एनी टू सेट्स, बट दिस product is a actually ordered pair, that is the resultant set contains all possible order pairs such that the first element of the pair belong to first set. Okay, and the second element of the pair belong to second set. इसका कहने का ये मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट दिया रहेगा हमें सेट में, सेट ए दे दिया, सेट बी दे दिया, उसे हम फर्स्ट सेट कहेंगे पूरा एलिमेंट. एंड जो सेकंड दे दिया सेट हमें एलिमेंट, उसे हम सेकंड सेट कहेंगे. फॉर एग्जांपल हमें पी की वैल्यू दे दिया, रेड यूज कर लेती हूँ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा. पी की वैल्यू हमें दे दिया 1 2 3 4 एंड क्यू की वैल्यू हमें दे दिया A B C.
अभी ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, इसके बाद जब डिफिनेशन लिखाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट तब हम सॉल्व भी करेंगे, बट हम खाली इतना बता दें किसे क्या कहते हैं। तो P इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट, Q इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट, एलिमेंट एंड फर्स्ट सेट ओके एंड इज सेकेंड सेट। यही मैंने डिफिनीशन में अभी यही बात मैंने बताई है। ओके एंड बंद हो गया क्या जी वीडियो? नहीं चल रहा है, सर दिख नहीं रहा क्या? ओके सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही थी, वो मैंने बता दिया है कि जो हमें एलिमेंट दिया रहता है वो फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेकंड सेट। सो मैंने यही लिख दिया P इज इक्वल टू फर्स्ट सेट एंड Q इज इक्वल टू सेकंड सेट। सो एक चीज़ और पॉइंट देख लीजिए, वी यूज ऑर्डर्ड पेयर टू ऑब्टेन अ न्यू सेट फ्रॉम टू गिवन सेट्स A एंड B। जो टू गिवन सेट दिए रहते हैं जब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो एक सेट मिलता है जो कि ordered pair new sets from two given sets A and B, P and Q, anything कुछ भी दे सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। सो आप इतना करिए, फिर हम मिलते हैं, इसकी डिफिनीशन करते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल करते हैं, तब आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इतना कर लीजिए पहले आप लोग, फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? जो ये पहला सेट दिया फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट, हम छोटी सी लैंग्वेज में बता दे रहे हैं कि जो पहला सेट दिया है एंड जो दूसरा सेट दिया, इसी का जो कॉम्बिनेशन बनता है वही कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। A क्रॉस B और P क्रॉस A, Q और A क्रॉस B, दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, I mean दोनों को जो मिला के जो सेट बनता है उसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। छोटी सी भाषा है बट हम डेफिनेशन दिखाएंगे, इतना कर लीजिए पहले आप लोग। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो छोटा सा एग्जाम्पल कर लीजिए, फिर आते हैं हम डेफिनेशन में। बाई चांस हमें सेट A इज इक्वल टू दे दिया 1,2 एंड सेट B इज इक्वल टू दे दिया हमें A, B। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट, इसके पहले मैंने बताया ये हो गया हमारा फर्स्ट सेट, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट। हमें इसका A क्रॉस B फाइंड करना है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। और एक बात मैंने बताई थी, छोटे जो शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाला था, इंट्रोडक्शन मैंने डाला था कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। विद एग्जाम्पल मैंने बताया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हमें फाइंड करना है A क्रॉस B, इसी का जो कॉम्बिनेशन होता है वही कहलाता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। डिफिनेशन लिखाएंगे अभी, फिलहाल छोटा सा एग्जाम्पल कर लीजिए कि कंफ्यूजन ना आपको। हमें फाइंड करना है A क्रॉस B, तो पहले लिख लीजिए A की वैल्यू हमें दी है 1,2 एंड क्रॉस B की वैल्यू हमें दी है A, B। ये हमें दिया हुआ है, गिवन है। तो हम फाइंड करते हैं, जो मेरा ये पहला एलिमेंट है पहले सेट का, इसे हम दूसरे सेट के दोनों एलिमेंट से लिखेंगे एक सेट बना के। तो देखिए पहले लिखिए 1,A एंड 1,B, ये कंप्लीट हुआ। एंड सेकंड जो है, सेकंड फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट एलिमेंट्स का पूरे से बना के लिखिए कॉम्बिनेशन ऑर्डर्ड पेयर। तो 2,A एंड 2,B, ये हमारा फाइंड हुआ A क्रॉस B। कोई मतलब कोई लेंथी है नहीं, कुछ इतना समझने वो भी नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे। जो हमारा दिया था सेट A एंड सेट B, फर्स्ट सेट सेकंड सेट, फर्स्ट सेट का जो पहला एलिमेंट है वो सेकंड सेट के दोनों एलिमेंट से आप उसका
ऑर्डर पेयर एलिमेंट लिखिएगा, फिर फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट के दूसरे सेट के ऑर्डर पेयर बना के लिखिएगा। कुछ नहीं, आई मीन यहाँ पे सेट हमने छोटा सा एग्जांपल लिया, 2 सेट्स लिया है, 3 ले लेगा, 4 ले लेगा, 5 ले लेगा, कोई भी ले सकता है, उससे कोई वो नहीं है। फिलहाल ये छोटा सा एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि देख लीजिए क्या होता है। इसके बाद मैं कराती हूँ डेफिनेशन, फिर आते हैं इसके अच्छे एग्जांपल पे। कंफ्यूज ना होइएगा, बस इतनी वो रखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइए। या कहीं एक एग्जांपल और करा देते हैं, जो मैंने अभी इसके पहले एग्जांपल लिया था। p की वैल्यू हमारे पास थी 1, 2, 3, 4 एंड q की वैल्यू मेरे पास थी a, b, c। हमें इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, p क्रॉस q। तो लिख लीजिए 1, 2, 3, 4 क्रॉस q की वैल्यू है a, b, c। ओके, ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट सेट सेकंड सेट। फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट उठा के सेकंड सेट के ऑल एलिमेंट के साथ उसका ऑर्डर्ड पेयर लिखिए। तो लिखिए, देखिए फर्स्ट सेट का सेकंड सेट के साथ पहले एलिमेंट का सेकंड सेट के साथ पूरा का ऑर्डर्ड पेयर लिखिए। टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड 1, a, फिर 1, b, 1, c। इसका तीनों के साथ हो गया। फिर अब सेकंड पे आइए, 2, a एंड 2, b एंड 2, c। इसका भी हो गया। एंड 3 पे आइए, 3, a, 3, b, 3, c। इसका भी हो गया। एंड थर्ड 4, a एंड 4, b एंड 4, c। ये हमारा कंप्लीट हुआ p क्रॉस q। कुछ नहीं है, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ये मेरा प्रोडक्ट अभी आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ रहा है, ऐसे देखना पड़ रहा है कितने एलिमेंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्रोडक्ट आए। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 पहले सेट में 2 एलिमेंट थे, दूसरे सेट में 2 एलिमेंट थे, तो इज इक्वल टू 4। ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट। इसमें देखिए पहले सेट में 4 एलिमेंट, दूसरे सेट में 3 एलिमेंट, 12, 3 इंटू 4 12। ये आगे जब मैं डिफिनेशन कराऊंगी तो मैं फाइंड करने बताऊंगी नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कंफ्यूज मत होइएगा, पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैं एग्जांपल इसलिए दे देती हूँ, जैसे थोड़ा सा बताती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े कि हाँ आगे क्या होगा, तो इसलिए बता देती हूँ। तो इतना तो हो ही गया होगा, आप समझ भी हो गए होंगे। इसके बाद का डिफिनीशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी डिफिनीशन होगी क्या, क्योंकि मैंने शॉर्ट में बता दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट से कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सो आप हमें बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। मैं इरेज कर देती हूँ, फिलहाल शायद नहीं हुआ होगा, कर लीजिए।